नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के डोलिया। हम यूनिट 2 कोड 1002 में कर रहे हैं फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, और हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम फोर्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए ये आवश्यक है कि उसके नॉलेज को हम अप्लाई करें। तो बिना अप्लाई किए आप उसको नहीं सीख पाते हैं। इसलिए आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स में जो फोर्स हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में है, टू फोर्सेज ऑफ 60 न्यूटन एंड 40 न्यूटन आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। दो बल हैं, एक 60 न्यूटन का है और एक 40 न्यूटन का है। वो आपस में 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। उनका हमें रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है। तो देखिएगा आप कि P यहाँ पर 60 है और Q 40 है, थीटा 60 है, इसलिए रिजल्टेंट R जो होगा कितना होगा, √P² + Q² + 2PQ कोस थीटा। अब P की जगह 60, Q की जगह 40 और थीटा की जगह 60 रख देते हैं तो ये आ जाएगा √60² + 40² + 2 × 60 × 40 × कोस 60। कोस 60 होता है हाफ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया √7600। तो इस तरह रिजल्टेंट फोर्स आ गया 86.1 न्यूटन। अब आप देखिए कि ये किस दिशा में है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि tan अल्फा होता है Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। तो इसमें Q की वैल्यू है 40, साइन 60 का मतलब √3/2, 60 + 40 cos 60, तो cos 60 होता है हाफ, तो 40 × हाफ हो गया 20, 60 + 20 80 आ गया। तो ये इस प्रकार आ गया आपके पास √3, 40/2 हो गया तो √3/4 हो गया, ये 0.433। इस प्रकार tan अल्फा इतना आया, तो अल्फा निकल गया आपके पास 23 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली 24 मिनट। यह आ गया आपके पास P। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर दिया हुआ है कि डिटरमाइन दी हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस ए मास ऑफ 9 kg सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग until the string makes an angle 30 degree with the vertical। अगर एक रस्सी से 9 kg मास का वेट लटका हुआ है और उसको हम इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रहे हैं कि ये क्या हो जाए, 30 डिग्री वर्टिकल से कोण बनाए। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये वो टाइम की स्थिति है जब वो 30 डिग्री बना चुका है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 30 डिग्री वर्टिकल से रस्सी कोण बना रही है। तब ये mg के ऊपर हमने क्या लगाया, जब हुआ ऐसा F बल लगाया हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसके कारण वो खिसकते हुए रस्सी कितना कोण बना चुकी है, हम 30 डिग्री वर्टिकल से बना चुकी है। तो चित्र से देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण है और वर्टिकल से 30 डिग्री का कोण है। और इसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है वेट लग रहा है इसका mg, वो है 9 kg है, इसलिए 9g यानी 9 × 9.8, ये हो गया 88.27 न्यूटन। इतना तो वेट इसका बॉडी का है नीचे की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगाया है 2। और तीसरा है इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आया है T, इस T के भी हम 2 कंपोनेंट कर देते हैं। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नेगेटिव x डायरेक्शन में T cos 60, और जबकि वर्टिकल में जो ऊपर की तरफ होगा T sin 60। अब ये देखिएगा कि इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, F तो होना चाहिए T cos 60 और वेट होना चाहिए T sin 60 के बराबर। तो मैं पहले वेट को T sin 60 लेकर के T की वैल्यू निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को F निकल जाएगा बाद में। तो T sin 60 यहाँ पर आप देखिएगा कि कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में T sin 60 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में T cos 60 है। अपवर्ड डायरेक्शन में T sin 60 है और डाउनवर्ड में वेट लग रहा है mg,
तो दोनों बैलेंस हो गए हैं इक्विलिब्रियम में। तो टी साइन 60 इक्वल टू एम जी 88.27 न्यूटन हुआ, और इसलिए ये टी जो टी होगा वो होगा 88.29 है ये, अपॉन साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 मैंने रख दिया यहाँ। अब क्या आ जाएगा आपके, ये टी का मान आ गया 88.29 इंटू 2/√3। अब टी जब मिल गया मेरे को, तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल, वो है टी cos 60। तो इसलिए मैं टी की जगह पुट कर देता हूँ ये 88.29 अपॉन √3 इंटू 2। अब ये आ गया cos 60 की वैल्यू में यहाँ cos 60 रख देता हूँ हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 88.29 अपॉन √3, और ये आ जाएगा 62.44 न्यूटन। ये हमारे को पता चला कि इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा जब वो बॉडी क्या करेगी, स्ट्रिंग से 30 डिग्री का वर्टिकल से कोण बनाएगी। तो ये स्थिति में हम निकाल लिया है कि इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई इट इज ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर टू पुश इट। ये प्रश्न है कि ये समझाइए कि ये क्यों सरल है किसी को पुल करना। पुल मतलब खींचना क्यों सरल है पुश करने की तुलना में। तो ये देखिएगा, हमने दोनों इसमें करने का प्रयास किया है और कंपैरिजन किया है कि कौन सा सरल है। तो अब आप देखिएगा कि हमने ये मान लिया कि इसका जो वेट है रोलर का वो है वेट W इक्वल टू mg। अगर उसका मास m हो तो mg उसका होगा भार होगा, जो कि गुरुत्वीय बल है जो नीचे की ओर लगा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि मान लिया कि पुश या पुल F है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बना रहा है। आप चित्र में देख रहे हैं, दोनों पुल के टाइम पर भी और पुश के टाइम पर भी हमने मान लिया F फोर्स लगाया। तो F के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो रहा है F cos थीटा, और जबकि वर्टिकल कंपोनेंट हो रहा है F sin थीटा। चित्र में देख रहे हैं कि F cos थीटा की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, पर वो दोनों, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा होगा। ये दोनों जैसे हम पुल के केस में देखते हैं, तो मैंने F बल से खींचा है उसको, तो हॉरिजॉन्टल x दिशा में F cos थीटा होगा और जबकि y दिशा में F sin थीटा होगा, और साथ में इसके ऊपर नीचे एक वेट लग रहा है, भार इसका नीचे W है। तो अब देखिए कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ पुल का, जो F बल लगाया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ है, वो हुआ F cos थीटा, जबकि ये इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स हो गया इसका F cos थीटा। और ये कितना वेट सरकाने के लिए लगाया जा रहा है देखिए, तो इसका वेट था एक्चुअली mg W के बराबर, और इसके अंदर वर्टिकल फोर्स लगा F sin थीटा, इसलिए इसका वेट कितना रह गया इफेक्टिव नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में W माइनस F sin थीटा। तो इसलिए इफेक्टिव वेट इस वस्तु का हो गया अब W माइनस F sin थीटा। इतना वेट ही रह चुका है इसका अब। तो इसके अंदर इसका वेट वास्तविक वेट से भी घट गया है, W माइनस F sin थीटा हो गया है। और अब हम करते हैं दूसरे केस में, अब हम कर रहे हैं पुश कर रहे हैं इसको। तो जब पुश करेंगे तो पुश करते टाइम क्या होता है, पुश करने में हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिएगा। अब जब मैं पुश करता हूँ इसको, तो पुश करने में जो फोर्स जिस दिशा में लगा रहा हूँ उसके दो कंपोनेंट करता हूँ, तो देखेंगे हम कि एक तो होगा F cos थीटा माइनस x दिशा में होगा, और F sin थीटा माइनस y दिशा में होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसके भी मैं अब निकालूंगा इफेक्टिव वेट इसका रोलर का कितना होगा, जिस दिशा में वेट है उसी दिशा में F sin थीटा है,
इसलिए इसका जो इफेक्टिव वेट ऑफ लोन रोलर हो गया है वो हो गया है डब्ल्यू डैश इक्वल टू वेट प्लस एफ साइन थीटा, यानी कि जो वास्तविक वेट था उससे भी इसका वेट बढ़ गया है। कितना हो गया अब, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो जबकि इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल जो पुशिंग फोर्स है वो अभी भी वही है एफ कोस थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं अब इसके अंदर कि पुल वाले केस में इफेक्टिव वेट जो था W माइनस एफ साइन थीटा था, जबकि पुश वाले केस में इफेक्टिव वेट था W प्लस एफ साइन थीटा। किसके अंदर इफेक्टिव वेट ज़्यादा है, निश्चित रूप से पुश वाले केस में इफेक्टिव वेट ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसको मूव कराने में वो क्या है, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जो फोर्स यानी कि बल की आवश्यकता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके वेट के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जिसका ज़्यादा भार होगा उसको सरकाने के लिए उतना ही ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, उतना ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि पुल वाले केस में, खींचने वाले केस में जो इफेक्टिव वेट हो रहा है W माइनस एफ साइन थीटा हो रहा है, जो कि वास्तविक वेट से भी कम है। और पुश वाले केस में क्या हो रहा है, धक्का देने वाले केस में हो रहा है कि वास्तविक वेट W से भी एफ साइन थीटा ज़्यादा है। इसलिए जब वेट ज़्यादा हो गया, उसका इफेक्टिव वेट ज़्यादा है, तो उसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, इसलिए इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब पुल इज ईजियर होगा हमेशा पुश की तुलना में, ये है इसका रीज़न। तो अब हम एक और न्यूमेरिकल लामीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड करते हैं, वो है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 kg द्रव्यमान की कोई बॉडी है, वो किससे सस्पेंड कर दी गई है, लटकाई गई है, 2 रस्सियों AC और BC से लटका दी गई है। और उनकी AC और BC की लंबाइयाँ क्या है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। और वो दोनों जो हुक हैं A और B, उनके बीच की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हैं वो, और उनकी डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है दोनों रस्सियों AC और BC के अंदर कितना तनाव है, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज सस्पेंडेड बाई 2 स्ट्रिंग्स AC एंड BC ऑफ लेंथ 5 and 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम 2 हुक्स सेपरेटेड बाई 13 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है वो हमें ज्ञात करना है। अब आप इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये इस त्रिभुज ABC पर विचार करते हैं। ABC जो त्रिभुज है उसमें क्या हो रहा है, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करें तो वो AB का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 13 स्क्वायर। सही है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ACB एंगल जो C पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री है। अब लामीज थ्योरम में लगाता हूँ कि T1 जो बल लग रहा है रस्सी पे, देखिए आप AC रस्सी के ऊपर T1 बल लग रहा है अपॉन साइन ऑफ इनके सामने वाले दोनों बलों के बीच का कोण एल्फा है, इक्वल टू T2 बल जो 12 सेंटीमीटर रस्सी पर लग रहा है, उसके जो सामने वाले 2 बल बचे हैं उनके बीच कोण बीटा दिया हुआ, अगर मान लिया कि ये बीटा है, इक्वल टू तीसरा फोर्स कितना है, 1 kg लटकाया है तो mg होता है, m1 होने से mg कितना हो गया, केवल g हो गया। तो g अपॉन साइन सामने वाला जो कोण है दोनों के बीच में वो है 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए साइन 90 1 हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि T1 कितना है, g साइन एल्फा के बराबर होगा, क्योंकि साइन 91 है। अब देखिएगा साइन एल्फा को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है जिसके ऊपर 1 kg वेट लटकाया गया है उसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो वो AB को D पर मिलती है, और वो 90 डिग्री कोण बनेगा उसके ऊपर। अब मैं कह सकता हूँ जो एल्फा एंगल है वो 180 में से BCD घटा दूँ उसके बराबर होगा।
और साइन 180 माइनस बी सी डी जो होगा वो साइन बी सी डी होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। आपको मैथ्स में पढ़ चुके हैं आप कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए हम कहेंगे ये जी साइन एंगल बी सी डी हो गया। और बी सी डी आप देखिए कितना है, बी सी डी जो होगा वो होगा 90 माइनस ए बी सी, और 90 माइनस ए बी सी वही होगा जो बी ए सी है, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज एक साथ आप बात करेंगे हम, एक तो ए सी बी और एक है बी सी डी। तो अभी मेरे को निकालना था बी सी डी एंगल निकालना है, वो कितना होगा। हम बी सी डी त्रिभुज पे बात करेंगे तो एंगल बी सी डी जो होगा वो होगा 90 माइनस बी डी बी सी के बराबर होगा। और अगर मैं इसी त्रिभुज पे बात करूं ए बी सी पर बात करूं तो ए बी सी त्रिभुज के अंदर ये जो 90 माइनस ए बी सी होगा वो क्या होगा, बी ए सी होगा। इसलिए मैं इसको एंगल ए बी सी मतलब एंगल ए सी डी कह सकता हूँ इसको। तो ये आ गया एंगल बी ए सी, बी सी डी को मैं बी ए सी कह सकता हूँ। और इसलिए बी ए सी जो होगा साइन बी ए सी की वैल्यू होगी लंब 12 अपॉन कर्ण 13, ये एंगल ए बी सी के अंदर है। तो ये जी इंटू 12 अपॉन 13 हो जाएगा। ये इस प्रकार हमने इसका निकाल लिया, T1 इतना न्यूटन टेंशन होगा। और T2 में देखिएगा आप इसी तरह जी साइन बीटा होगा, तो जी साइन बीटा कितना होगा, यहाँ बीटा होगा 180 माइनस ए सी डी। अब साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए आ जाएगा जी साइन एंगल ए सी डी। और ए सी डी हम पहले जैसे अभी बताया मैंने आपको, ये ए सी डी जो होगा वो एंगल ए बी सी के बराबर होगा। और इसलिए ये एंगल ए बी सी जो है इसका लंब 5/13 होगा। और मैं अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो 5/13 होना चाहिए ये, और ये हो जाएगा 0.417 जी, इतने न्यूटन बल होगा। तो इस प्रकार हमने लामीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल किया। और अब आगे जो हम फोर्स कंप्लीट हो गया है, अब हम अगले वीडियो लेक्चर में फोर्स के आगे वाले सिलेबस को कवर करेंगे। धन्यवाद।